हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो सुबह 5 बजे का जो आपका टाइम स्लॉट चल रहा है, आपको पता ही है कि ये टॉपिक के बेसिस पे चल रहा है। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये तो आपके टॉपिक्स चल ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ में दोपहर में 2 बजे जो आपका क्लास अन अकेडमी पे हो रहा है, इसमें आपकी प्रॉपर डेली बेसिस पे एनालिसिस स्टार्ट हो गई है एनटीपीसी के अंदर जो भी जीएस के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसकी। तो अगर आपको देखना है कि कौन से क्वेश्चंस आए हैं और उसके अलावा और क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अन अकेडमी पे आके सिंपली फ्री क्लासेस है, आके देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो ये याद रखिएगा। और इसके अलावा जो आपका बाकी क्लासेस चल रहे हैं 10:30 बजे स्वदेश दर्शन है, हाफ एन आवर का क्लास होता है, इसको भी देख लो क्योंकि काम आएगा। अब स्टेट में कौन कौन से क्या क्या चीज़ें हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, एक काम और, डेली जो सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स है, अगर आप उसे मिस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ठीक है अब तो टाइम है, अब तो पेपर आ गया है, लीव इट, ऐसी बेवकूफ़ी मत करिए। ठीक है, चलो अच्छा शुरुआत करते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में लोकेटेड है या फिर कौन से यूनियन टेरिटरी में है? सिंपल है इसका आंसर, लद्दाख। देखो, जब हम लद्दाख बोलेंगे ना, तो लद्दाख के अंदर आप देखेंगे हेमीज नेशनल पार्क भी है। मेहरबानी करके इसको जम्मू कश्मीर मार्क करके मत आइएगा, क्योंकि नए मैप के हिसाब से ये जो एरिया है वो लद्दाख के पार्ट पे चला गया। अगला हो जाएगा लद्दाख, जहाँ पर लोकेटेड है उसके जस्ट ऊपर आपको काराकोरम रेंज मिलती है, और काराकोरम रेंज की हाईएस्ट पीक क्या है, K2 हो जाएगी। और यही जो K2 है इसको हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, ताल चापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर लोकेटेड है? आंसर विल बी राजस्थान। राजस्थान के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था रणथंबोर नेशनल पार्क, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं। और दूसरा हो जाएगा आपका केलो-दियो घाना बर्ड सेंचुरी, या फिर आप कह सकते हैं भरतपुर बर्ड सेंचुरी। ये आपका कहाँ है? राजस्थान के अंदर लोकेटेड है। अगला, जोर पोखरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? इसका आंसर बनेगा वेस्ट बंगाल। अब देखो यहाँ पे जो नेशनल पार्क्स हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिए, एक बार से उनको रिकॉल करते चलो, एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका। अब सुनिएगा, वेस्ट बंगाल में क्या है, बुक्सा टाइगर रिजर्व है, सुंदरबन नेशनल पार्क है, और जलदापारा नेशनल पार्क भी यहीं पर लोकेटेड है। दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखना है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे दुर्गापुर के अंदर सबसे बड़ा सोलर ट्री स्टैब्लिश हुआ, उसके बाद आपने देखा कि यही वो जगह है जहाँ पे टायर पार्क भी स्टैब्लिश किया गया, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगला, कमला कोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाम से ही पता चल रहा है साउथ में होगा, लेकिन सारे के सारे जो ऑप्शन है वो साउथ वाले ही है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? आंध्र प्रदेश। अब सुनिएगा, पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, दोनों ही कहाँ है? आंध्रा के अंदर ही लोकेटेड है। अगर आपसे केरला पूछा जाएगा, इराविकुलम हो गया, साइलेंट वैली नेशनल पार्क हो गया, और साथ में आपका कौन सा वाला बचा है, पेरियार नेशनल पार्क हुआ। ठीक है, अगला बताओ, कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ मिलेगी? अरुणाचल प्रदेश। यहीं पर आपको टेले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मिलती है, और ईगल नेस्ट ये भी आपको अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही मिलेगा। इसको याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ था, ब्रह्मपुत्रा के अंदर रिवर राफ्टिंग वाला जो पूरा एक प्रोग्राम था जिसको मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के अंदर लॉन्च किया गया था, वो भी अरुणाचल प्रदेश से ही शुरू हुआ था। अगला, अमरकंटक अचानक मार, इस नाम से आता है, कई बार तो ऐसे ही दे देते हैं, है ना, लेकिन कई बार पूरा पूरा नाम लिख के आता है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो ये आपको छत्तीसगढ़ के अंदर मिलेगी। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, अगर छत्तीसगढ़ पूछा जाएगा तो गुरु घसीदास नेशनल पार्क भी आपसे पूछ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है वो यहाँ का चौथा टाइगर रिजर्व बना है, और इंडिया में टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व कितने हो जाएंगे? 50 रहेंगे। ठीक है, सवाल, आसाम के अंदर अभी रिसेंटली कौन सा नेशनल पार्क बनाया जा रहा है जिसके बनने के बाद में आसाम में टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे, नेशनल पार्क हो जाएंगे। अगला बताओ, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है? नाम सुन के लग रहा होगा पता नहीं कहाँ होगी कहीं पर, तो आंसर क्या है? झारखंड के अंदर इसकी लोकेशन मिलेगी। देखो, पालामऊ हो या बेतला नेशनल पार्क हो, दोनों का आंसर झारखंड होगा। झारखंड में ही आपको क्या मिलेगा, रिसेंटली इन्होंने अपना लोगो वोगो भी चेंज किया था। 11th CM हो जाएंगे हेमंत सोरेन जी, इनके ऊपर भी सवाल बन सकता है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, रैनन नॉर ब्लैक बक सेंचुरी, कई बार ऐसे ही लिख कर आता है ना। तो ब्लैक बक्स की बात करेंगे तो कहाँ पे मिलेगा? आप कहोगे कि अरे मैम ब्लैक बक तो मिलता है, ये क्या नाम है आपका, गुजरात वाले एरिया में। बिल्कुल हाँ मिलता है, मैंने कब मना किया, लेकिन ये कर्नाटका के अंदर लोकेटेड है। कर्नाटका में आपका नागरहोल नेशनल पार्क है, इसके अलावा कुद्रेमुख नेशनल पार्क भी आपको यहीं पे मिलेगा। इंपॉर्टेंट रहते हैं ये सारे नेशनल पार्क। अगला देखिए यहाँ पे, पानसार, अब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है, क्योंकि नाम ही अजीब सा है।
हाँ भैया, नाम अजीब सा है, लेकिन महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर है। महाराष्ट्र में आपको मिलेगा तडोबा नेशनल पार्क और साथ में सह्याद्री टाइगर रिजर्व, वो भी आपको यहीं पर मिलता है। ठीक है ना। देखो, महाराष्ट्र से और भी बहुत सारे स्कीम्स वगैरह हैं जो लॉन्च हुई हैं, जैसे कि शरद पोर्टल है, महाजॉब्स है, या फिर आपका शिव भोजनालय है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको महाराष्ट्र से याद रखने। अगला देखिएगा यहाँ पे सुनापेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सुनापेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ मिलेगी? उड़ीसा के अंदर है। ये सुंदरबन नहीं लिखा हुआ है, सुनापेड़ा लिखा हुआ है। पता चला इसको सुंदरबन समझ लीजिएगा, यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं है, ये क्या है? सुनापेड़ा। अच्छा, कहाँ? उड़ीसा के अंदर है। अब उड़ीसा से आपको क्या याद रखना है? यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा भितरकनिका नेशनल पार्क। भितरकनिका नेशनल पार्क की बात करोगे तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर क्रोकोडाइल सेंसस हुआ था। कुछ याद आ रहा है? ऐसा था क्रोकोडाइल सेंसस समथिंग समथिंग। ठीक है। और अगर क्लास में कभी डिस्टर्बेंस हुआ करे, जैसे कि डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो उसे इग्नोर कर दिया करो। ठीक, चलो। अच्छा, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है यहाँ पे घड़ी माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ऋषिकुला रिवर के पास में, जहाँ पे आपको ऑलिव रेडली टर्टल्स देखने को मिलते हैं। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। चलो नेक्स्ट देखो, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये कहाँ पे होगा? कैमूर वाला एरिया कहाँ पर आपको मिलेगा? तो ये हो जाएगा आपके बिहार वाले पार्ट में। कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन में आपको ना बिहार नहीं होता है, कई बार यूपी भी दे देता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल बॉर्डर ही शेयर करता है एक्चुअली वहां पर, इसलिए कई बार ऑप्शन में आपको यूपी दिया होता है। अच्छा, बिहार में विक्रमशिला याद रखिएगा, और साथ में वाल्मीकि, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। आप देख रहे हो कि बिहार के अंदर अभी रिसेंटली सेकेंड जो एक ग्लास फ्लोर बनाया गया, दूसरा ही है, पहला सिक्किम में, दूसरा जो ग्लास फ्लोर बनाया गया वो भी आपका कहाँ मिलेगा? बिहार के अंदर ही है। अगला देखो, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सवाल में पूछा जा रहा है स्टेट का नाम। अभी मैंने आपको बताया था कहाँ हो जाएगी? केरला के अंदर रहेगी। केरला में ही आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है वो कौन सी है? पेरियार, और इसके ऊपर एक डैम बना हुआ है, मुला पेरियार डैम। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। चलिए अगला देखिएगा यहाँ पे, पैंगलोखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? सिक्किम के अंदर है। कुछ और भी है यहाँ, हाँ जी, कंचनजंगा नेशनल पार्क है। यूनेस्को की लिस्ट के अंदर मिक्स की कैटेगरी में आता है, और मिक्स की कैटेगरी में सिर्फ एक लौता पूरे इंडिया से आता है, दैट इज दिस वन। नेक्स्ट देखिएगा, लोथियन आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जैसे कई बार होता है ना, पूछ लिया जाता है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, उसी तरीके से ये है। कहाँ होगा? वेस्ट बंगाल के अंदर है। वेस्ट बंगाल का जो एरिया है ना, वहां पर एक डिस्प्यूट है एक रिवर को लेके। कौन सी रिवर है वो? तीस्ता रिवर को लेके यहाँ पर विवाद है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसा भी कुछ आपको देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट बनते हैं, ऐसे ही पॉइंट आ जाते हैं कई बार, और फिर रोते रोते आते हो मैम अच्छा नहीं हुआ पेपर, है ना। तो प्लीज हर एक पॉइंट जो आपको एक्स्ट्रा में बताया जाता है, हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। टाइम वेस्ट वाली तो कोई कहानी है ही नहीं यहाँ क्लास के अंदर, है ना। आप 5 बजे जो पढ़ रहे हो, 7 बजे जो पढ़ रहे हो, या 10:30 बजे या 2 बजे पढ़ रहे हो, बेटा ये सारा टाइम अगर मैं मिला दूं तो टोटल 160 मिनट्स होते हैं। इफ़ यू आर गिविंग दिस मच टाइम, और यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें सीख के जा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो जितने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताए जाए उन्हें नोट डाउन किया करो। बताओ यहाँ पे, रंगन थीटू बर्ड सेंचुरी कहाँ मिलेगी? कर्नाटका के अंदर इसका लोकेशन आपको मिलेगा। अगला क्या है यहाँ पे? नांदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर इसकी लोकेशन है। स्नो लेपर्ड के लिए कंजर्वेशन सेंटर, लाइकेंस के लिए बायोडाइवर्सिटी पार्क, मॉजेस के लिए बायोडाइवर्सिटी पार्क, कहाँ होगा? उत्तराखंड के अंदर इसको डेवलप किया जाएगा। इको ब्रिज रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के लिए, वो भी उत्तराखंड के अंदर। अगला, रणथंभौर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है? इसका आंसर बनेगा राजस्थान के अंदर इसकी लोकेशन है। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा, वैसे मैंने राजस्थान स्टेट पूरा पढ़ाया है तो आपको पता होना चाहिए। क्या आप मुझे बता सकते हो रणथंभौर और केलोधियो घाना के अलावा और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क यहाँ पर लोकेटेड है? अगला देखिएगा, रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ मिलेगा? त्रिपुरा के अंदर। ओके, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ मिलेगा? त्रिपुरा के अंदर ही रहेगा। इसके अलावा आपको 2 और राष्ट्रीय उद्यान मिलते हैं, ठीक है, सॉरी 2 और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलती हैं। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे वो 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी हैं? अभी शायद 4 दिन पहले ही जब त्रिपुरा के बारे में बात करी थी ना, कि वहाँ पे अभी हाल ही में जो हाई कोर्ट्स हैं उसके अंदर कुछ ई सेवा टाइप समथिंग कुछ लॉन्च किया गया है, उस दिन मैंने आपको पढ़ाया था। अब देखें कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। अगला देखिएगा, चिल्का बर्ड सेंचुरी। अब चिल्का नाम आएगा, चिल्का है, छिलका मत पढ़ना है इसको, तो कहाँ आंसर जाएगा? उड़ीसा में जाएगा, सिंपल सी बात है, इसमें तो सोचना ही नहीं है ना, ये उड़ीसा के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरला के अंदर इसकी लोकेशन मिले। नेक्स्ट,
मुदुमलाई नेशनल पार्क। और हाँ, सेशन को लाइक और शेयर कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में भी, अगर आपको लगता है कि उनकी भी जो नॉलेज है ना उसको टेस्ट करना ज़रूरी है। चलिए, अच्छा, ये नेशनल पार्क भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ये आपको कहाँ पे मिलेगा? मुदुमलाई कहाँ है? कर्नाटका के अंदर, सिंपल। अच्छा, मुकुर्दी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, इसके अलावा अगर पूछा जाएगा गुइंडी नेशनल पार्क और गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, ये सारे तमिलनाडु के अंदर। अगला देखो यहाँ पे मंजिरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब मंजिरा से देखो याद आएगा क्या? मंजिरा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? यहाँ पे गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, सबको पता है। गोदावरी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, सबको पता है। नहीं पता है तो बता दिया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनाएगा, वो ये है कि मंजिरा रिवर के ऊपर क्या कोई प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है? तो हाँ, निजाम सागर डैम आपको इसके ऊपर ही मिलता है। अगला देखिए, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर मिलेगी? आपको अहमदाबाद के अंदर मिलेगी। अहमदाबाद जो है ये पहले गुजरात की कैपिटल हुआ करता था, बट अभी प्रेजेंट टाइम पे गांधीनगर इसकी कैपिटल है। और इंडिया की सबसे पहली जो गिफ्ट सिटी बनी है वो भी कौन सी है? गांधीनगर ही है। ओके, अगला देखो, चपरा मारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये वेस्ट बंगाल के अंदर होगा। अच्छा, एक चीज़ और देखो, ये लिखा है हरियाणा। हरियाणा के अंदर सुल्तानपुर वाली जगह है, ठीक है, पता चला यूपी मार्क करके चले आओ। ये स्टेट्स हम आपको पढ़ा चुके हैं, कितने बजे? 10:30 बजे के क्लास में। कहाँ? अनअकैडमी, फ्री क्लासेस होती हैं। नहीं देख रहे हो तो बाद में मुझे मत बोलना कि मैम आपने ये पढ़ाया नहीं। बस मैं ये कहना चाहूँगी, क्योंकि हर एक क्लास से बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। अगला देखो, बोरनाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ मिलेगा? ईजी था, आसाम, नाम से ही पता चल जाता। जैसे कि मैंने बोला बोडो है ना, अब बोडो क्या है? दिस इज अ लैंग्वेज ना, तो बस उसी तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। अगला देखो, नारगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी है, जो कि यूनेस्को की सूची के अंदर आता है। अगला, भितरकनिका, अभी बताया था, कहाँ मिलेगा? उड़ीसा में मिलेगा। क्या पाया जाता है? यहाँ पे क्रोकोडाइल पाया जाता है। कौन सा वाला? वही जो इमोजीज तुम लोग भेजते हो जिसमें ऐसे आंसू टपक रहे होते ना, वही वाली इमोजी। तो ये ध्यान रखिएगा कि क्रोकोडाइल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। अगला, मानस टाइगर रिजर्व। अच्छा, एक देखो और, पीलीभीत टाइगर रिजर्व पूछा जाएगा तो ये कहाँ है? ये यूपी के अंदर है। अभी रिसेंटली इनको 10/2 अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसका आंसर मानस का आसाम। अगला कहाँ पे होगा? नाम से ही समझ में आ रहा होगा। देखो, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, बचे 2 ऑप्शन। इसके बारे में मैंने ऐसा कभी कुछ बताया नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड होगा। अच्छा, एक चीज़ और सुनो, अगर पूछा जाए हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो 1 से 10 दिसंबर के बीच में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ? नागालैंड के अंदर। अगला, मीर बोटी बाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा स्टेट में? आंसर विल बी पंजाब। ये ध्यान रखिएगा, पंजाब के अंदर कोई भी नेशनल पार्क आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, चलो, इतनी सारी हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख ली, इसको रट्टा मार लीजिएगा। इसके अलावा नाउ सिर्फ आई थिंक 2 ही दिन बचे हैं अब आपके पास में। अगर आप में से कोई ऐसा है जो किसी भी एनी एग्जाम यहाँ पे अगर तैयारी कर रहा है जिसके अंदर आपके ये 4 सब्जेक्ट आते हैं, जीएस, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, आपके पास में अभी भी मौका है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच के अंदर जीएस के सारे सब्जेक्ट सर भी पढ़ाएंगे और जीएस के सारे सब्जेक्ट्स हम भी पढ़ाएंगे। तो आपके पास में 2 ऑप्शंस रहेंगे, आप किसी का भी क्लास किसी भी टाइम पे देख सकते हो। ठीक है, मैथ्स के लिए आप किसी भी एजुकेटर का क्लास देखो, कोई मनाही नहीं है। मतलब एक ये द्वार है, जब आप इसको ज्वाइन करोगे ना तो अनअकैडमी पे एसएससी कैटेगरी में जितने भी एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, आप किसी का भी क्लास देख सकते हो। किसी का भी मतलब किसी का भी। अब मैसेज करके मत पूछना मैम क्या इनका क्लास देख सकते हैं, ये बहुत गंदा लगता है। बेटा किसी का मतलब क्या होता है? एनी होता है ना। चलिए, कोड क्या लगेगा? कोड विल बी कृति10। कृति10 कोड यूज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इसका अमाउंट कितना है? इतना है, पूरे साल भर की फी है और अभी 31 के बाद में इसका अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, अगर आप यहाँ पे किसी भी स्टेट पीसीएस, एनी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी दोनों में से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये बैच आपका 29 दिसंबर से स्टार्ट। कोड क्या लगाना है? कृति10। इसको ज्वाइन कैसे करना है? अनअकैडमी ऐप पे जाइए, गोल सेलेक्ट करिएगा। क्या अगर एसएससी के साथ में जाना है तो एसएससी गोल सेलेक्ट करो, यूपीएससी के साथ में जाना है यूपीएससी गोल सेलेक्ट करिए। 12 मंथ सेलेक्ट करना, नीचे पूछेगा रेफरल कोड, वहाँ पे कोड मेंशन करना एंड यू कैन ज्वाइन। ये ध्यान रखिएगा, दोनों ही बैचेस का जो अमाउंट है वो इंक्रीज होने जा रहा है फ्रॉम 31, तो उससे पहले ज्वाइन कर लीजिएगा। यूपीएससी के बैच की फी अभी कितनी है? 44,000। ठीक है, मैं ओनली बोलना चाहूँगी, पता है क्यों? क्योंकि बाहर यही फी आपकी 2 लाख और 3 लाख के आसपास है। और सुनहरा मौका तो ये भी है ना कि जितने भी एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी पे आपको सबके क्लासेस मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।